खुद पर विश्वास हो तो हम किसी भी काम को कर सकते हैं, फिर चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। लेकिन यदि खुद पर विश्वास ही ना हो तो हर काम हमें कठिन ही लगेगा, उसे हम कभी कर भी नहीं पाएंगे। आज खुद पर विश्वास की ऐसी एक गाथा मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जिसने एक व्यक्ति को गरीब से उठाकर एक ऐसे मुकाम पर पहुँचा दिया कि उसे लोगों की नज़रों में भगवान बना दिया। 1963 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन शहर में जन्मे बास्केटबॉल के वो बेताज बादशाह, जिन्होंने बास्केटबॉल खेल खेल कर वो उपलब्धि हासिल की जिसने आज दुनिया उन्हें द गॉड ऑफ बास्केटबॉल कहती है, यानी कि बास्केटबॉल का भगवान कहती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माइकल जॉर्डन की। कैसे माइकल जॉर्डन बॉल के भगवान बने, इसकी कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन अभी तब की बात करते हैं जब माइकल मात्र 10 साल के थे। माइकल काफ़ी गरीब परिवार से बिलोंग किया करते थे। माइकल के परिवार में माता पिता और उनके 4 बेटे थे। माइकल उन्हीं में से एक थे। एक दिन माइकल के पिता उन्हें अपने पास बुलाकर कहते हैं और उन्हें टी शर्ट दिखाते हुए पूछते हैं कि बताओ माइकल, ये टी शर्ट तुम्हारे हिसाब से कितने की होगी, जो कि काफ़ी पुरानी भी है। तो माइकल जवाब देते हैं कि $1। तो पिता बोलते हैं कि जाओ इसे $2 में बेच कर आओ। उन्होंने पिताजी के हाथों से वो टी शर्ट ली और सोचने लगे कि $1 की टी शर्ट को आखिर $2 में कैसे बेचूं, कैसे होगा ये। उन्होंने उस टी शर्ट को अच्छे से धो धाकर अच्छे से सुखाकर बाजार में लेकर उसे चले गए। वहाँ उसे बेचने लगे। 4 से 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिर उन्होंने उस टी शर्ट को रेलवे स्टेशन पर जाकर $2 में बेच ही दिया। घर आकर उन्होंने उन $2 को अपने पिता को दिया। पिता ने उन्हें शाबाशी दी और वो खुश हुए। कुछ दिन बाद पिताजी फिर बुलाकर पूछते हैं कि बताओ इस टी शर्ट की कीमत तुम्हारे हिसाब से क्या होगी। 10 वर्ष के माइकल ने फिर वही बोला $1 की पापा। तो पिताजी ने बोला कि जाओ अब इसे $20 में बेच कर आओ। माइकल फिर सोच में पड़ गए कि $1 की टी शर्ट को $20 में बेचना है, लेकिन कैसे। लेकिन माइकल ने अपने कदमों को पीछे नहीं हटाया और पिताजी के हाथों से टी शर्ट लेकर सोचने लगे कि ये कैसे होगा। सोचते वक्त ही वे अपने दोस्त से मिले। उन्हें एक विचार आया कि क्यों ना इस पर एक कार्टून पिक्चर को लगाकर बेच दूं। उन्होंने जैसे तैसे उस पिक्चर को उस टी शर्ट पर चिपकाया। क्योंकि वो एक कार्टून पिक्चर थी जो बच्चों को काफ़ी पसंद आती है, तो वह उसे लेकर एक स्कूल के पास चले गए जहाँ अमीर लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे। वहाँ उसे चिल्ला चिल्ला कर बेचने लगे। 2 घंटे के बाद एक बच्चे ने अपने पापा से जिद की उसे खरीदने की, तो उन्होंने उसे खरीद लिया, प्लस माइकल को ₹5 की टिप भी दी। घर आकर माइकल ने वो $25 अपने पिता को दिए। पिता ने फिर उन्हें शाबाशी दी और बोले कि तुम ऐसे ही जिंदगी में बड़े बड़े काम करोगे, तुम बहुत आगे जाओगे। माइकल खुश हो गए। कुछ दिन बाद पिताजी उन्हें फिर बुलाते हैं और फिर एक टी शर्ट दिखाते हुए पूछते हैं कि बताओ तुमने जैसे पहले की टी शर्ट $2 में, दूसरी टी शर्ट $25 में बेची, तो उस हिसाब से इसका प्राइस क्या होगा। 10 वर्ष के माइकल ने फिर वही जवाब दिया कि $1। तो पिताजी ने बोला कि जाओ इसे अब $200 में बेच के आओ। माइकल ने मना करने की जगह पिता के हाथों से टी शर्ट ली और सोचने लगे कि कैसे होगा। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि पास ही के शहर में एक खूबसूरत फेमस एक्ट्रेस आई हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। इससे माइकल के दिमाग में एक विचार आता है और वो लग जाते हैं अपने काम पर। इसके बाद वो उस शहर में पहुंच गए जहां वो एक्ट्रेस आने वाली थी। लाखों की भीड़ को हटाते हुए, धक्का खाते हुए, बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए जैसे तैसे वो उस एक्ट्रेस तक पहुँच गए और बोले कि मुझे इस पर टी शर्ट पर आपका ऑटोग्राफ चाहिए ही चाहिए, प्लीज़ दे दीजिए। इतने छोटे से बच्चे की इच्छा को एक्ट्रेस आखिर कैसे मना कर सकती थी। उसने वो ऑटोग्राफ उस पर दे दिया। माइकल उस टी शर्ट को लेकर मार्केट में पहुंचे और आवाज़ लगाने लगे, खूबसूरत फेमस एक्ट्रेस के ऑटोग्राफ की टी शर्ट मात्र $200 में। ये आवाज़ सुन भीड़ इकट्ठी हो गई और सब बोलने लगे कि मुझे लेना है, मुझे लेना है। कोई टी शर्ट के $500 दे रहा था, तो कोई 600, तो कोई 400, कोई $1000 तक भी पहुंचा था। तो उसी बीच एक व्यक्ति ने बोला मैं इसे खरीदूंगा और मैं इसके लिए $2000 देने को तैयार हूँ। माइकल ने टी शर्ट को उसे बेच दिया और घर आकर $2000 अपने पिताजी को दिए। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और वो बोले कि तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तू कुछ भी कर सकता है। पिताजी की ये बात सच साबित हुई आगे चलकर। माइकल एक बहुत ही बड़े इंसान बने जिन्होंने बास्केटबॉल में अपना ऐसा जादू चलाया है जिससे लोग इन्हें बास्केटबॉल का भगवान मानने लगे। दोस्तों, माइकल की इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि अगर खुद पर विश्वास हो और अगर सीने में कुछ करने का जज्बा हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं।